हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे में आए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं विश्व भूगोल, और जिसमें हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया है। देखिए, ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य यानी मैटर नाम दिया है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं, वह द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, कागज आदि। ये अगला प्रश्न है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो वह है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। देखिए, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसे हम देवयानी गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है जिसे हम M31 के रूप में भी जाना जाता है, तथा इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान हैं। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाश में एक सिगार के धुएं के आकार के रूप में दिखाई देती है। देखिए, अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किया था जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम के खगोलज्ञ थे। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और अगर क्वेश्चन में पूछता है कि ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो हमारा आंसर होगा एडविन हम्बल। देखिए, अगला प्रश्न है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मान्य होता है महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत। इस सिद्धांत को जो दिया था वो दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने, जो कि बेल्जियम के थे। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। इनके अनुसार ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से अचानक इसमें महाविस्फोट हुआ, जिसमें पदार्थों का बिखराव हुआ और काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूहन से विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। पुनः विस्फोट के समूहन से असंख्य पिंड तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रह निर्मित हुए। नासा की नई खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। देखिए, अगला प्रश्न है, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह है बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत से। देखिए, अगला प्रश्न है, आकाशगंगा यानी मिल्की वे का आकार कैसा है? तो वह है सर्पिलाकार। देखिए, आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है जिसमें एक केंद्रीय बल्ज तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे या आकाशगंगा का नाम दिया गया है, जिसका 80% आकार सर्पिल है, और आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाशगंगा में एक तारामंडल नहीं है? तो हमारा आंसर होगा लुब्धक। देखिए, लुब्धक यानी सीरियस तारामंडल नहीं, बल्कि यह आकाशगंगा में स्थित सबसे चमकीला तारा है जो ओरियन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न तरह की आकृतियों को हम तारामंडल कहते हैं, जैसे अर्सा मेजर, सप्तऋषि, ओरियन, कैसियोपिया जिसको हम शर्मिष्ठा भी कहते हैं आदि। देखिए, अगला प्रश्न है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है आकाशगंगा। देखिए, अरबों तारे, धूल और गैस के बादल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देखिए, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। मनुष्य जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। व्युत्पत्ति शास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, उसे एटिमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। शरीर रचना विज्ञान, इसे हम एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो हमारा आंसर होगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा।
देखिए हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। इसके सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जिसे हम देवयानी के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी की चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। तो वह है केपलर 452b। देखिए केपलर 452b केपलर 452 की परिक्रमा करने वाला एक बाह्य ग्रह है जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की बहन और पृथ्वी 2 भी कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? वह है ओरियन। देखिए ओरियन नक्षत्र को हंटर भी कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है? तो वह है सीरियस तारा। देखिए सीरियस तारे का जो पता है वो ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु या हेली कॉमेट अब कब दिखाई देगा? तो वह दिखाई देगा 2061 में। देखिए हेली धूमकेतु एक लघु अवधि धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष बाद पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखाई देता है। पिछली बार यह वर्ष 1986 में दिखाई दिया था, अब ये आगे 2061 में दिखाई देगा। देखिए अगला प्रश्न है, डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो वह है ओरियन। देखिए ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। सर्दियों में इसे उत्तरी गोलार्ध में तथा गर्मी की रातों में इसे दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है। इस तारामंडल को शिकारी या द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, तारामंडल कहलाते हैं। देखिए तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप को कहा जाता है। प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता था। आधुनिक काल के खगोलशास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारों के समूह को कहा जाता है जिन समूहों को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सहमति प्राप्त हो। तारामंडल के नाम उनकी आकृति के नाम पर रखे गए हैं जिसके समान इन तारा समूहों की रचना होती है, जैसे सप्तऋषि, मृगशीर्ष, धनु, ध्रुव मत्स्य, सिग्नस आदि। देखिए अगला प्रश्न है, तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है तारामंडल। देखिए तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, यह अपनी अलग आकृति से पहचाना जाता है। ये अगला प्रश्न है, मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे एक आकाशगंगा है। देखिए अगला प्रश्न है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है, जिसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। देखिए अगला प्रश्न है, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के ऐसे समूह जो हमें एक ही तल पर स्थित दिखते हैं तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। देखिए अगला प्रश्न है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। देखिए तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% तक तथा हीलियम की मात्रा 10 से 30% तक रहती है। देखिए अगला प्रश्न है, डैश आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है? तो वह है रेगुलर्स। देखिए ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सी हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। स्पाइरल्स, एलिप्टिकल्स और इरेग्युलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार हैं, जबकि रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है, ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी या तारामंडल? देखिए ग्रेट बियर एक तारामंडल या नक्षत्र का नाम है। इसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात्रि में दिखता है। इसे फाल्गुन चैत्र महीने के श्रावण या भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में होते हैं। अगला प्रश्न है, हब्बल का नियम डैश से संबंधित है? तो हब्बल का नियम खगोलकी से संबंधित है। देखिए हब्बल का नियम खगोलकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही वह अधिक तेजी से दूर हटती दिखाई पड़ती है।
इस प्रकार मंदाकिनी का वेग उसकी दूरी के समानुपाती होगा। इसे हब्बल का नियम भी कहते हैं। हब्बल के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र 15 × 10⁹ वर्ष आंकी गई है। अगला प्रश्न है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रमुख मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो वह है हीलियम। देखिए, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम दो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। इस संदर्भ में 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन है तथा बचा हुआ शेष तत्व हीलियम है। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। देखिए, अगला प्रश्न है, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वह है सीरियस ए। देखिए, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस ए है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं तथा यह पृथ्वी में 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तो वह है अंश व अवशेष। देखिए, अंतरिक्ष में घूमते हुए धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इन पिंडों को ही भ्रमवश टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।